सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि लाई इन द सेम प्लेन का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसकी 6 सरफेसेस हैं। ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है, ये साइड की सरफेसेस हैं। ये जो साइड की सरफेसेस 90 का एंगल बना रही हैं बॉटम और टॉप के साथ। तो अगर इसके ऊपर मैं ऐसे एक सरफेस पे 3 लाइंस ड्रा करता हूँ एक पॉइंट पे, तो ये तीनों लाइनें जो हैं एक ही सरफेस पे हैं, जो इसकी टॉप सरफेस है। अगर मैं एक लाइन इस साइड के सरफेस पे ड्रा करता हूं जिसका इसके साथ 90 का एंगल बना हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइनें एक ही प्लेन में नहीं है। ये 3 एक प्लेन पर हैं और ये अलग प्लेन पे है। इसका भी मतलब फिर वही आता है कि ये मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पर हमने नॉर्मल बनाया है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों रेखाएं एक ही प्लेन पर सरफेस पर होंगी। इसका ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन इस सरफेस पे होगी या किसी और सरफेस पे होगी। अगर मान लीजिए हम ऐसे एक, ये मान लीजिए मिरर है और हम ऐसे एक रे को टारगेट करें इस मिरर के ऊपर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी सरफेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि वो इस सरफेस में आ जाए या नीचे की सरफेस पे आ जाए। इसी सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और बीच में हम नॉर्मल की लाइन बना सकते हैं इसी शीट के ऊपर। क्योंकि ये तीनों लाइंस बनेंगी जो इंसिडेंट रे की और नॉर्मल की और रिफ्लेक्टेड रे की, वो सभी एक ही प्लेन सरफेस पे हम ड्रा कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है दे लाई इन द सेम प्लेन। और इवन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी यही होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, दे आर इन द सेम प्लेन। तो रिफ्रैक्शन के केस में भी वो तीनों जो दोनों रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन पर उनको ड्रा किया जा सकता है। तो ये इसका मतलब होता है व्हेन वी से दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence lie in the same plane.